तो दरियाए चनाब में मुल्तान के मकाम पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इंतज़ामिया की जानिब से शेर शाह के मकाम पर बंद में शिगाफ डालने का फैसला कर लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शेर शाह बंद पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान। मकसूद चौहान, बताइएगा कि क्या सूरत हाल यहाँ पर डिवेलप हो रही है, हुक्काम क्या बताते हैं? क्या बंद को तोड़ना ही मसले का हल है? और अगर बंद को तोड़ा जाता है, शिगाफ डाला जाता है, तो कब तक ये सारा अमल मुकम्मल होगा और इससे आबादियाँ जो हैं वो किस हद तक मुतासर होंगी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब शेर शाह के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त दरिया चनाब जो है संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। पानी का एक बड़ा रेला जो हेड त्रिमू से इस वक्त दरिया चनाब में शामिल हो चुका है, हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है शेर शाह के मकाम की तरफ आ रहा है। और जहाँ पर शेर शाह के मकाम पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पानी का जो लेवल है बढ़ता चला जा रहा है। सतह समंदर के मुताबिक 393.20 जो है इस वक्त पानी की सतह है, जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि 394.50 पर जब ये पानी की सतह पहुंचेगी तो ब्लीचिंग कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि आज शाम या आज रात जो है वो ब्लीचिंग का अमल जो है वो किया जाएगा, ताकि जो आबादियां हैं उनको बचाया जा सके। और मैं इस जहां मौजूद हूँ, यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतजामात हैं वो ब्लीचिंग के हवाले से तो मुकम्मल हैं, लेकिन जो इनखला करके आने वाले जो मकीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर उनको ना तो खैमे दिए गए, ना ही यहाँ पर बुनियादी सहूलियात दी गई। और बारिश मानसून की बारिशों की वजह से ये लोग जो है खुले आसमान तले सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने पर मजबूर हैं, और इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर उनको सहूलियात दी जाए। शेर शाह के मकाम पर इस वक्त जो है ट्रैफिक को जो है वो दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया, और इस वक्त जो ट्रैफिक जो शेर शाह पर रवा दवा है उनको भी ऑफ रोड किया जा रहा है। इसी तरीके से हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी ट्रैफिक को बंद किया गया, और हेड मोहम्मद वाला पर जो इस वक्त सतह समंदर के मुताबिक जो पानी की सतह है वो 413.20 है। और इंतज़ामिया का कहना है कि अगर वहाँ पर पानी की सतह जब 417.50 पर पहुंचेगी तो उसको भी ब्रीचिंग का फैसला किया जाएगा। और वहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका मकसूद चौहान। अलीपुर के करीब पंजनद बैराज पर बेरहम सैलाबी रेले की तबाही जारी है। पानी मजीद देहात में दाखिल, मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मलिक सज्जाद से। जी मलिक सज्जाद, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, दरिया रावी, सतलुज और चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। अलीपुर हेड पंजन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा पक्का नैच में। मौजा मुल्लावाली, मौजा बेट नबीशा में पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो हजारों एकड़ पर खड़ी फसलात हैं वो पानी की नजर हो चुकी हैं। दर्जनों बस्तियां पानी की नजर हो गई है। मेरे साथ यहाँ मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, पानी पानी चौक खोखा से इंटर हुआ है हमारे पास। इस टाइम हम मौजा पक्का नैच की बस्ती चांडिया में है, और शदीद पानी है। हमारी हजारों एकड़ जो है खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, कच्चे पक्के मकानात गिर गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से हमारे पास कोई रिलीफ नहीं पहुंचा और हमारी कोई इमदाद नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, मुतासरीन का यही कहना है कि पानी की रफ्तार तेज है और तेजी से दूसरी बस्तियों को ये अपनी लपेट में ले रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने अपील की है कि यहाँ पर आके लोगों की मदद की जाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। कश्ती में कमसिन बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद सवार थे। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा समा ताज गौस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताज गौस, बताइएगा रेस्क्यू एहलकार का क्या बताना है इस कश्ती से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज रात देर गए पेश आया था कि यहाँ पे दूसरी कश्ती का ये वाकया पेश आया है। इस कश्ती में खवातीन बच्चों समेत फैमिली एक सवार थी, जो इसको बेट बख्शू भत्तड़ से ठोल हमजा कैंप में मुंतकिल किया जा रहा था। ये एक प्राइवेट कश्ती थी कि जिसको हादसा पेश आया है, जिसमें से एक कमसन बच्चा है जो कि सैलाबी पानी में बह गया है। बाकी जो खवातीन और बच्चे सवार थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि इस सिलसिले में हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनका कहना था कि प्राइवेट कश्ती के जरिए ये एक फैमिली को मुंतकिल किया जा रहा था। जबकि मैं आपको यहाँ ये भी बताता प्राइवेट कश्ती के जरिए इस फैमिली को मुंतकिल किया जा रहा था और ये हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। मीरपुर खास में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। आंसू चौक के करीब मकान की छत गिर गई, 6 अफराद जख्मी। ओबाड़ो, सक्खर, रोड़ी समेत कई शहरों में पानी पानी। NDMA की आज सिंध और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी सामने आई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत मुतादिद अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दूसरी तरफ फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया है। शहर में बारिश का 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया है।
मजमूई तौर पर 320 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। शहर कायद की सूरत हाल शामिल करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मजीद बात करेंगे जीशान मुगल से। जीशान, बताइएगा कौन कौन से इलाकों में बारिश हुई है? जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही काले बादलों का राज है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कराची का इलाका कोरंगी है, डिफेंस मोड़ है, इसके अलावा शारा फैसल है, सदर है, एम ए जना रोड है। यहाँ पर इतराफ में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। टावर, आया चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरियाज में भी इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेस क्लब चौरंगी से, जहाँ पर इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बारिश का जो सिलसिला है आज दिन भर 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे से जारी रहने का इम्कान है और 10 सितंबर तक जो कराची शहर में ये बादल बरसेंगे। जी बहुत शुक्रिया जीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में आज भी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहर के कई इलाकों में बारिश की भी पेशगोई की है। मजीद बताएंगी सामिया सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त आसमान पर बादल भी मौजूद हैं, लेकिन सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का 10वां स्पेल 9 सितंबर यानी आज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के कई इलाकों में हल्की और कई इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ चमकेगा और 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। दोपहर के औकात में हम शहर के बेशतर इलाकों में रिमझिम का सिलसिला जारी होता हुआ देखेंगे। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से गैपको कॉम्प्लेक्स भी डूब गया है। कॉम्प्लेक्स के बैरूनी अहाते में कई फुट पानी जमा है, जिसके बायस गैपको अमले और साइलिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जी जुल्फ़िकार, बताइए। जी बिल्कुल, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग को 6 रोज गुजर जाने के बाद भी गुजरात में निकासी आपका ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। अब मैं इस वक्त गैपको कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर गैपको के रीजनल और ज़िलाई दफातर मौजूद हैं। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जिला भर से जो है वो सैकड़ों साइलिन अपनी शिकायत और मसाइल के हल के लिए आते हैं। ताहम यहाँ पर जो है वो गुज़श्ता 6 दिन से जो है वो कई फीट पानी जमा है, जिसके बायस जहाँ गैपको हुकाम को अपने दफ्तरी अमूर की सर अंजाम दही में मुश्किलात का सामना है, वहीं पर यहाँ पर आने वाले साइलिन भी मुश्किलात से दो चार हैं। हमारी गैपको हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ से निकासी आपका अमल जो है वो जारी है, ताहम मुश्किल हालात के बावजूद इस अमर को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिला भर में जो है वो अब बिजली की फरहमी जो है वो बिला तात्तुल जारी रहे। जी।